अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो गाइस। आज हम करने वाले हैं टेक्नो पोवा 2 का कैमरा रिव्यू। अब बेसिकली ये कैमरा सेंट्रिक डिवाइस नहीं है, लेकिन स्टिल मैं काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड था कि चेकआउट करूँ कि पोवा 2 की कैमरा क्वालिटी कैसी है। अगर यहाँ पर ओवरऑल बात कर लिए तो बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप है, लेकिन बेसिकली ये क्वाड नहीं है, ट्रिपल कैमरा है। बता दूँ किस तरह। मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल और एक AI लेंस है। काफ़ी ज़्यादा यूज़र ये समझ रहे थे कि इसमें एक अल्ट्रा वाइड है, लेकिन अल्ट्रा वाइड नहीं है। फ्रंट साइड पर 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप सैम्पल्स चेकआउट कर लीजिए सारे। यहाँ पर जितने भी इसमें मोड्स हैं सारे के सारे सैम्पल्स मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल तो दिखाता हूँ। उसके बाद जाके हम अपने स्टूडियो में जाकर चेकआउट करेंगे कि एक्चुअल में इसकी क्वालिटी कैसी निकल के आती है, वो भी सारे यहाँ पर हम चेकआउट कर लेंगे। सो अगर फर्स्ट टाइम चैनल पर आ गए तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करें और चेकआउट करें टेक्नो पोवा 2 का रिव्यू। सो गाइस, इस टाइम जो अभी आप सैंपल्स देख रहे हैं ये है टेक्नो पोवा 2 के फ्रंट सेल्फी शूटर से। इस टाइम 1080p में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और यहाँ पर मैंने अल्ट्रा स्टडी मोड ऑन किया है। अब बेसिकली चेकआउट करते हैं कि अल्ट्रा स्टडी मोड किस तरह वर्क करता है और साथ में इसको डिफरेंट लाइट कंडीशन से गुजारता हूँ और देखते हैं कि ये डिफरेंट लाइट कंडीशन को किस तरह कैप्चर करता है। थोड़ा सा तेज चलते हैं और देखते हैं कि इसका अल्ट्रा स्टडी मोड किस तरह वर्क। तो गाइस, इस टाइम जो अभी आप वीडियो सैंपल्स देख रहे हैं ये है टेक्नो पोवा 2 के फ्रंट सेल्फी शूटर के। यहाँ पर मैंने वीडियो बुके मोड ऑन किया है। अब देखते हैं कि लाइव बुके मोड है इसका जो वो किस तरह वर्क करता है डिफरेंट लाइट कंडीशन में। यहाँ से गुजार रहा हूँ और देखते हैं कि डिफरेंट लाइट कंडीशन में ये किस तरह वर्क करता है। इसमें जब इसको ऑन करते हैं तो अल्ट्रा स्टडी मोड ऑफ हो जाता है, जब इसको ऑफ करते हैं तो भाई वाइस वर्सा चल रहा है। सो गाइस, इस टाइम जो अभी वीडियो सैंपल्स देख रहे हैं ये है टेक्नो पोवा 2 के बैक कैमरा के साथ। इस टाइम इसमें भी मैंने लाइव बुके मोड ऑन किया हुआ है और देखते हैं कि इसकी क्या कंडीशन निकल जाती है वीडियोग्राफी की। थोड़ा सा पीछे चलो, तेज चलो, डिफरेंट लाइट सिनेरियो से गुजरते हैं और देखते हैं कि किस तरह पोवा 2 यहाँ पर वीडियोग्राफी में वर्क करता है। बेसिकली कैमरा सेंट्रिक डिवाइस तो नहीं है, लेकिन स्टिल चेकआउट कर रहे हैं और देखते हैं कि फेस के अलावा भी किसी चीज़ पे फोकस करता है या नहीं करता। तो गाइस, इस टाइम जो अभी आप वीडियो सैंपल्स देख रहे हैं ये है टेक्नो पोवा 2 के बैक कैमरा के साथ। इस टाइम मैंने बुके मोड को ऑफ कर दिया है और यहाँ पर अल्ट्रा स्टडी मोड को मैंने ऑन किया। भाई थोड़ा सा तेज चलो पीछे और देखते हैं कि अल्ट्रा स्टडी मोड किस तरह वर्क करता है। डिफरेंट लाइट सिनेरियो से गुजारते हैं और चेकआउट करते हैं रिजल्ट्स को। तमाम गवाहों और सबूतों को देखने के बाद अदालत इस फैसले पर पहुंची है कि टेक्नो पोवा 2 एक कैमरा फ़ोन नहीं है। अब इसकी बात है, कैमरा सेंट्रिक डिवाइस नहीं है। अब बेसिकली एक गेमर्स को टारगेट करने वाली डिवाइस है। लेकिन फिर भी अगर मैं अपने इनिशियल इंप्रेशन की बात करूं इसके कैमरा के ऊपर, तो देखिए बेसिकली यहाँ पर जो फ्रंट सेल्फी है उसमें लाइट एक्सपोज हो जाती है हार्श लाइट कंडीशन में। नॉर्मल अगर आप उसको ऑप्टिमल कंडीशन दें लाइट की तो आपकी सेल्फी गुजारे के लाइक हो जाएगी 8 मेगापिक्सल सेल्फी शूटर से, आप जो भी एक्सपेक्ट करते हैं। उसके बाद कर लिए बैक कैमरा की, तो बैक कैमरा का भी यही सीन है। हार्श लाइट में ये लाइट को एक्सपोज कर देता है और नॉर्मल कंडीशन में आपका गुजारा कर देगा, लो लाइट में आपको मायूस करेगा। वीडियोग्राफी की बात कर लिए तो फ्रंट सेल्फी की वीडियोग्राफी 8 मेगापिक्सल के सेल्फी शूटर से जो उसने मुझे इंप्रेस किया है वो कंपैरेटिवली अच्छी क्वालिटी निकल के आ रही थी। लेकिन जो बैक कैमरा है वो जो मैंने जजट किया है कि वो मेरे चेहरे पर लाइक हल्के हल्के डब्बे डाल रहा था, लाइक वो छाइयों वाले हो रहे हैं, लेकिन मेरा फेस पे ऐसे कोई भी छाइयों वाले निशान नहीं थे। जो आउटडोर कंडीशन में मुझे देखने को मिला वो यही मुझे फील हुआ कि उसने ना चेहरे पर हल्के हल्के डिब्बे डाले हैं। उससे बात कर लिए लो लाइट में, तो लो लाइट में आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। लो लाइट फ्रंट और बैक दोनों का कंप्रोमाइज़ है। उससे बात कर लिए इसका स्लोमो, तो स्लोमो का भी यही सीन है, डिटेल हमें देखने को नहीं मिलती। अब बेसिकली ये कैमरा सेंट्रिक डिवाइस नहीं है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ गेमर्स को टारगेट करने वाली डिवाइस है। तो आप इसके कैमरे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें ना रखिएगा। निब्बा निब्बी वाली फीलिंग वो जो आती है ना कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं अपने वो टेक्नो पोवा 2 से, कैमरे के रिलेटेड नहीं लगानी, हाँ गेमिंग के रिलेटेड लगा सकते हैं। अब इस डिवाइस की प्राइस है ये 29,000।
यस 29,000 इसकी प्राइस टैग आया है। अब मैंने अपनी अनबॉक्सिंग में कहा था कि ये 28,000 का आने वाला है, लेकिन 28,000 में मैं कह रहा था कि यार ऊपर चला जाएगा प्राइस, लेकिन टेक्नो ने कहा नहीं 28 क्यों करें, हम 29 करेंगे ना, 1000 और ऊपर कर देते, जो ऊपर चला गया उसको भी और ऊपर कर देते हैं। अब बेसिकली अगर आप सिर्फ डेडिकेटेड कैमरा के लिए लेने की सोच रहे थे पोवा 2 को, तो डेफिनेटली आपने नहीं लेना, सिर्फ और सिर्फ कैमरे के लिए लेना। गेमिंग के लिए लेना तो आप सोच सकते हैं, कल मैंने गेमिंग रिव्यूज़ का अपलोड कर दिया था, वो आप जाके चेकआउट कर लें। पबजी टेस्ट वगैरह मैंने इसका अपलोड किया है FPS के साथ, FPS मीटर के साथ, हाँ वो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। उसके बारे में सोचा जा सकता है कि गेमिंग के लिए लेना है या नहीं लेना। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है टेक्नो पोवा 2 के बारे में, एक ऐसी डिवाइस के बारे में जो कि पूरा साल से हम उम्मीद लगा के बैठे थे कि बहुत आउट क्लास चीज़ आने वाली है। चीज़ तो अच्छी थी, प्राइस ज़्यादा हो गई है। बाकी आपकी क्या ओपिनियन है, कमेंट करके लाजमी बताइएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।